डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिस दैट दीज और दोज के यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। आपने बूझो और पहेली की बहुत सी स्टोरियां सुनी होंगी, तो आइए एक और स्टोरी सुनते हैं। ये देखिए, बूझो की टीचर हैं। बूझो की टीचर जो है ये पढ़ा रही हैं कि दिस और दीज, दैट और दोज के बारे में। बूझो की टीचर ने बूझो को पढ़ाई दिस दैट और दीज और दोज के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए, बूझो जो है वो बूझो कंफ्यूज है और बूझो के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए, बूझो के माइंड में कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। और बूझो की टीचर पढ़ाई हैं कि दिस इज़ ए कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। इस चीज़ को यूज़ ऑफ ही, सी, इट, दे, ये बूझो पहले ही पढ़ चुका है। अब बूझो की टीचर आज पढ़ाई हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। दिस मीन्स वो बताई हैं कि यह होता है, दैट मीन्स वह, और दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे। तो बूझो कंफ्यूज हो गया कि ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, तो दैट मीन्स भी वह होता है, और दे मीन्स भी वे होता है, और दोज मीन्स भी वे होता है। तो बूझो की टीचर उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई थी, लेकिन बूझो को कन्फ्यूज़न हो गई और वो अपने घर पे आया और अपने पापा से क्वेश्चन करता है, पापा आप ये बताइए कि आखिर में ये ऐसा क्यों है कि इट मीन्स यह और दिस मीन्स भी यह होता है, ही मीन्स वह और दैट मीन्स भी वह होता है, दोज मीन्स वे और दे मीन्स भी वे होता है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जैसे मम्मी आपका बहुत सा नाम लेती हैं लेकिन उसका मतलब आप ही होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर अगर बूझो की पापा की जगह पर आप हो तो क्या जवाब देंगे? तो बूझो के पापा बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हैं और कहते हैं, बेटा देखिए, ये बूझो की टीचर पढ़ाई हुई थी, ठीक। अब बूझो के पापा बता रहे हैं कि जो तुम्हारी टीचर ये पढ़ाई हैं उसमें उन्होंने देखो बताई हैं कि ऐसे ये हाथ इधर दूर की तरफ संकेत की हैं और ये नज़दीक, ठीक। और यहाँ देखो दिस और दीज, ये नियर की चीज़ के लिए होता है। अगर आपको दिस और दीज का यूज़ करना है तो पास की चीज़ों के लिए दिस और दीज का यूज़ करेंगे। देखिए, दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कि किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके, संकेत करके बताया जाता है। जब अगर वो नज़दीक होगी वो वस्तु, तो एक वस्तु है तो उसके लिए दिस, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए दीज का यूज़ होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये बूझो की टीचर है, इनके पास एक बुक है तो बोल रहे हैं दिस इज़ ए बुक, ठीक। उन्हें ये इशारा करके बोल रही हैं दिस इज़ ए बुक। और यहाँ पे देखिए फ्लावर्स हैं और ये एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं, इसलिए इनको बोला गया दीज आर फ्लावर्स। इसी तरह से अगर वो दूर है, जैसे कि ये कार है तो दैट इज़ ए कार, और ये ट्रीज़ हैं और ये दूर हैं तो दोज आर ट्रीज़। तो अगर नज़दीक की चीज़ है तो उसके लिए एक है तो दिस, और एक से अधिक हैं, 2, 3, 4, 5 या और भी ज़्यादा हैं तो उनके लिए दीज का यूज करते हैं, ठीक। और
अगर वो दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए दोज का यूज करते हैं। लेकिन वह, इट, दे और ही, ये जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले में जो है वो बोले जाते हैं, लेकिन ये इशारा करने के लिए नहीं, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं यूज होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का पहले जिक्र किए कि देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था, वह बहुत ईमानदार था, तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ही, वहाँ किसान, जो किसान था फार्मर, उसकी ओर यहाँ कोई इशारा नहीं किया जा रहा है कि वह एक किसान है। इस तरह से यहाँ पे पहले हम एक फार्मर की बात कर चुके हैं, फिर उसी फार्मर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही का यूज कर रहे हैं। तो अब बूझो को कुछ समझ में आ गया कि दिस, दैट, दीज और दोज का यूज क्यों और कब किया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उनके लिए दिस और दीज, और जो दूर हैं वो दैट और दोज। ये देखिए दिस, दीज, ये दीज जो है ये दिस का प्लूरल है, दीज दिस का प्लूरल फॉर्म है, और दोज दैट का प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस और दीज ये दोनों नियर के लिए यूज होते हैं, दैट और दोज फॉर, दूर के लिए होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।